हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। रियल नंबर्स के टॉपिक के अंदर मैं आपको सम एग्जांपल्स करवा रहा था और इससे पहले वाले जो मैंने पार्ट के अंदर कुछ आपको एग्जांपल्स करवाए थे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, सीबीएसई और आरबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी मैं सीरीज लेकर आया हूं और उस सीरीज के अंतर्गत आज आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है बेटा, यहाँ पर प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, यानी सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, यानी आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एज्यूम करेंगे। हमने मान लिया कि यार ये तो हम जानते हैं इरेशनल है ही सही, ऑलरेडी इरेशनल है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट मानेंगे, उल्टा मान के चलेंगे कि यार ये इरेशनल नहीं इरेशनल है। क्या है बेटा? इरेशनल, यानी रैशनल मान के चलेंगे। तो हमने मान लिया लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। ये इरेशनल नहीं हो के हमने क्या मान के चला? ये माना, एज्यूम किया है मैंने बेटा, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। ये एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b। तब हम ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं, a और b, ऐसे दो इंटीजर ऐसे फाइंड कर सकते हैं सच दैट 3 + 2√5 को अपन किस रूप में लिख सकते हैं? a/b की रूप में लिख सकते हैं, रैशनल रूप में लिख सकते हैं। यानी कि आप जानते हो रैशनल लिया है तो रैशनल तो p/q की फॉर्म में होता है, यानी इसको अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 को लिख दिया बेटा मैंने ये यहाँ पर 3 + 2√5 को a/b की फॉर्म में लिख लिया। अब आप क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर देखो 2√5 से कौन प्लस हो रहा है? 3, तो हम 3 को ट्रांसफर कर देंगे उधर। क्या कर देंगे? उधर ट्रांसफर। बताओ ये प्लस का है, इधर ट्रांसफर होगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, a/b - 3। अब देखो √5 के साथ कौन मल्टीपल हो रहा है? 2 मल्टीपल हो रहा है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा यहाँ तो √5 ऐसा कैसे रहा और 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 a/b - 3 यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब आप देखिए बेटा, यहाँ देखना, गौर से देखना, यहाँ पर सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ए और बी तो क्या है? इंटीजर्स है। क्या है बेटा? इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या है। सो 1/2 a/b - 3 विल बी आल्सो बी रैशनल। ये कैसी संख्या होगी? एक रैशनल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर होंगे बेटा? क्योंकि हम जानते हैं ये इंटीजर है, ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर, तो a/b रैशनल, और रैशनल में से किसी को लेस करेंगे तो वो भी रैशनल आएगा, और उसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल ही आएगा, है ना। तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। विल आल्सो बी रैशनल एंड देयरफॉर √5 इज रैशनल। तो जब ये रैशनल हो गया, तो ये भी रैशनल होगा। देयरफॉर √5 इज रैशनल, तो ये भी रैशनल होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, जो कि इसके विपरीत है, जो हमारे हमने माना था उसके विपरीत हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। जो हमारी मान्यता का क्या करता है? विरोधाभास है, क्योंकि √5 तो कैसी संख्या होती है? इरेशनल होती है। हम जानते हैं बेटा √5 इरेशनल होती है, और यहाँ √5 रैशनल आ गया, जो कि विरोधाभास की स्थिति होगी। कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, हेंस और एज्यूमशन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल इज फॉल्स। यानी जो हमने माना था, है ना, 3 + √5 इज रैशनल इज फॉल्स, ये तो हमारी मान्यता का क्या हो गया? गलत उपयोग हो गया, यानी रिजल्ट गलत आ गए। √5 क्या आ गया बेटा? रेशनल नंबर आ गया, जो कि हमने जो माना था उसका विपरीत हो गया। तो ये रिजल्ट भी हमारे क्या हो गया? फॉल्स होगा। यानी ये जो हमने माना था, इसको रैशनल माना था, ये गलत है। गलत क्या है? तो फिर सही क्या है? जब ये रैशनल आ गया तो सही क्या है? 3 + 2√5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव, सिद्ध। हाँ तो बच्चों, अब हम दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना विभाजन क्रिया किए बिना, मतलब बिना भाग की क्रिया किए बिना, यानी विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी आपसे प्रश्न कह रहा है बेटा
कि बिना विभाजन क्रिया किए बिना आपको क्या करना है कि ये बताना है कि ये जो डेसिमल है, ये जो रैशनल नंबर्स हैं, ये किस प्रकार के हैं। ये आपके टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, आपको ये बताना है बेटा। एक तो आपके शांत है या अशांत आवृत्ति है, शांत या अशांत आवृत्ति है, आपको ये बताना है। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे कैसे हैं, देखें, ध्यान देना बेटा। 13 फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13/3125 है ना बेटा, यानी 3125। तो आपको क्या करना है, डेनोमीटर जो होता है ना, इसके फैक्टर कर लेने होते हैं। क्या कर लेना होता है, डेनोमीटर के फैक्टर कर लेने होते हैं। तो 3125 के हम फैक्टर करेंगे। देखो बेटा, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 की टेबल से डिवाइड होगा, 5 से 625 बार होगा, फिर 5 आ रहा है, 5 से फिर डिवाइड होगा 125, फिर 5 आ रहा है, 5 से फिर डिवाइड होगा 25 बार, फिर 5 से ये 5 टाइम, 5 से ये 1 टाइम। ठीक है बेटा, तो बताओ 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 5 का 5 टाइम आ रहा है बेटा 5। तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5, यानी 3125 को क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर 5। 5 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, इसलिए 5 की पावर 5 लिखा जा सकता है। अब आप देखो बेटा, यहाँ डेनोमीटर ये है, द डेनोमीटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m। किस फॉर्म में है बेटा, ये 5 की पावर m की फॉर्म में हमारे पास है। ये देखो, ध्यान दें बेटा, यदि डेनोमीटर 2 की पावर m की फॉर्म में आ जाए, या 5 की पावर m की फॉर्म में आ जाए, या दोनों के मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, यानी शांत होता है। टर्मिनेटिंग यानी शांत होता है। और यदि 2 5 और इनके अलावा कुछ और भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 13 आ जाए, या 19 आ जाए, कुछ एनी डिजिट आ जाए 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा, तो समझ जाना वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये ध्यान देना, बस सबसे बड़ी बात ये है बेटा, दो चीज़ देखनी है। तो यहाँ देखो 5 आ रहा है ना, 5 की पावर के रूप में आ रहा है ना, तो ठीक ध्यान देंगे, द डेनोमीटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इस टर्मिनेटिंग। कैसा, शांत है। कैसा है बेटा, शांत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 17/8। तो बेटा हम डेनोमीटर 8 थे, 8 के हमने फैक्टर किए, 8 2 से जा रहा है 4 टाइम, 2 से जा रहा है फिर 2 टाइम, 2 से फिर 1 टाइम। तो बेटा 2 कितनी बार मल्टीपल हो रहा है, 3 टाइम, यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 70/2 की पावर क्यूब। अब आप तो 2 की फॉर्म में आ रहा है ना बेटा, ये आ रहा है ना 2 की पावर में, जब लिखेंगे द डेनोमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, यानी 2 की पावर में आ रहा है बेटा, 2 की पावर m में आ रहा है। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग, यानी शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 देखिए बेटा, इधर कोर्स है 64/455। अब इसके 455 के फैक्टर करते हैं अपन, ध्यान देना, 455 के फैक्टर किए। पहले तो ध्यान दें, यदि कट रहा हो तो काट दें किसी संख्या से, अन्य कट रहा हो तो फिर डेनोमीटर के फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ कट तो किसी से नहीं रहा था, तो हमने 455 के फैक्टर करेंगे। 5 की टेबल 5 आ रहा है, 5 की टेबल में 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45, फिर 5 1 जा 5, फिर 7 से हो रहा है 13 बार, फिर 13 से 13 होता है बेटा 1 टाइम। तो इसके फैक्टर आएगा 5 × 7 × 13। अब आप देखो बेटा, 5 तो चलेगा, लेकिन 7 और 13 आ रहे हैं ना, तो ये मैंने क्या कहा था, या तो 2 की फॉर्म में आना चाहिए, या 5 की फॉर्म में आना चाहिए, या फिर दोनों के मल्टीपल की फॉर्म में आना चाहिए। इसके अलावा कोई ये तीसरा डिजिट आ गया, समझ जाना, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ध्यान रखना। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस द डेनोमीटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n, यानी ये 2 और 5 की पावर में के अलावा किसी अन्य डिजिट का भी कंटेन कर रहा है। एंड इट आल्सो कंटेन 7 and 13, इनके 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 और 13 भी आ रहा है, इसको कंटेन करता है ये, है ना बेटा। एज इट्स फैक्टर्स, इसके फैक्टर है, 5 के अलावा 7 और 13 भी इसके क्या है बेटा, फैक्टर हैं। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है, अशांत आवृत्ति कहलाता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। बच्चों, मैंने ये चैप्टर फर्स्ट के बारे में आपको, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया। आप ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस बताएं।
4 या 5 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस इसके अंदर बताए जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। आप इनकी अच्छे से तैयारी करें और इस टाइप के क्वेश्चनों की बात अच्छे से तैयारी करेंगे। कल मैं नए चैप्टर लूंगा, इसके अलावा नया चैप्टर कल अब मैं शुरू करूंगा। मैं आपके सेकंड चैप्टर के बारे में कल आपको मैं बहुत बताऊंगा, जो पॉलिनॉमल्स हैं हमारे, और उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर लाएंगे आपके लिए। और आप इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी